हरे कृष्णा। नमस्कार। तो आज टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट, दोनों ही हैं चारों। एक तरफ हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स एंड दूसरी तरफ देखेंगे कि भाई आपकी फीलिंग्स इनको कैसे काउंटर करती है। ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले लेते हैं एवरीडे विच टैरो इस टैरो डेक को और करते हैं कास्टिंग शफलिंग। जो पहला कार्ड उनके लिए आ चुका है वो है द मून रिवर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। सेकेंड जो कार्ड उनके लिए आ चुका है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। थर्ड कार्ड जो आ चुका है वो है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स। एक और कार्ड अगर चुनते हैं तो ये आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मोड। ठीक है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे चार कार्ड मिल चुके हैं। देखो, शुरुआत हो चुकी है द मून से, यानी कि पाइसेस मीन राशि, फिर है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, फिर मिला है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, और फिर हमें मिला है एक मेजर अरकाना का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। हम कह सकते हैं कि भाई अभी जो हालात है इस पर्सन के लिए वो इसके मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। ये कोशिश कर रहा है आपके नज़दीक आने की या फिर अपने आप को सुधारने की, कि भाई अगर आपसे दूर हो चुके हैं या फिर दूरियां किसी न किसी कारण से बढ़ रही है तो इनके मन के ऊपर जो दबाव है वो और ज़्यादा गहरा हो रहा है और ये अभी इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई थिंक ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सुलह कर लें या फिर कोई ना कोई नेगोशिएशन कर लें और हालात को सही बना दें। देखो, ये चाहते तो खुद आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि भी आप दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि भी आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है। देखो, तो मून यहाँ पे रिवर्स आ गया है तो हम कह सकते हैं कि भी इनके लिए हालात जो है वो इतने सही नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं कि भी आपको ये बताने की कि भी कितना गम ये पर्सन सह रहा है। देखो, दूसरा जो कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनके लिए ना, अगर हम कहें कि आपको जवाब देना क्या इजी है तो हाँ, जवाब बहुत इजी है। बट जब वो आपके सामने कुछ बातें रखेंगे तो आपकी तरफ से क्या रिप्लाई आएगा ये उनको नहीं पता। आई थिंक ये इस बात में ही उलझे हुए हैं कि भी मैं अगर आपसे कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करूं तो किस लिहाज से करूं, या फिर अगर मैं आपसे बातें करना चाहता हूं और मान लो मैंने कोई बात कर ली और आपको बात बुरी लगी तो उसका असर क्या होगा, है ना। तो इस बात से आई थिंक ये पर्सन थोड़े चिंतित है। मतलब बात करने को तो वो इजीली कर सकते हैं, मन में जो आ गया इजीली बोल दिया कि भाई देखो मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ या फिर मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से हो। लेकिन जब आप ये बात सुनोगे और आपसे जो रिप्लाई मिलेगा, क्या वो रिप्लाई ये बर्दाश्त कर पाएंगे, है ना। तो जो थर्ड कार्ड आ चुका है वो है इसका रिस्पॉन्स, जो कि है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स मोड। देखो, आप इसका जवाब दे इसके पहले ही ये पर्सन अपने आप को सुधार कर रहे हैं। मतलब कि भाई क्यों ना मैं शांति रहूं या फिर मैं वेट करूं कि भाई आप मुझे क्या जवाब देने वाले हो। मतलब कहीं ना कहीं मन की प्रिपरेशन इनकी चल रही है। साथ में देखो, ये कोशिश कर रहा है कि भाई जितना जल्दी हो सके या फिर जितना आसान हो उनके लिए आपको ये बताना कि भाई देखो, मेरे लिए हालात शायद मजबूरी क्रिएट कर रहे हैं, बट आपके बारे में क्या, ये आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं। बट इनकी बस यही बात है कि इनकी परेशानियां आप तक पहुंचे और आप इनकी परेशानियों को समझें और फिर कोई ना कोई हल निकालने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि अगर हम इनके हालात देखते हैं तो ये है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। देखो, अभी अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई मेरे हालात मेरे काबू में नहीं है या फिर मैं चाहकर भी इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मुझ तक पहुँचें, मुझसे बातें करें
या फिर जब आपको ये एहसास होगा कि हाँ भाई चलो इनकी गलती है लेकिन फाइनली इन्होंने गलती मान ली, या फिर कि भाई वजह जो भी हो हालात अभी इनके लिए मुश्किल है तो क्यों ना मैं उनकी हेल्प। अगर हम एक दो कार्ड आ चुके हैं तो ये आ चुका है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स मोड में, ठीक है। एंड अगर एक और कार्ड चुने तो ये आ चुका है सेवन ऑफ। देखो इनके लिए अभी कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मैं अगर कहूँ कि चलो मुझे वेट करना है तो नहीं, अभी आई थिंक क्योंकि हमें पहला भी कार्ड जो मिला है वो है द मून का रिवर्स में, तो ये अपने आप को अब रोक नहीं पा रहे। तो कोशिश इनकी हो रही है कि चलो भाई मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और मैसेज तक गए और मैसेज टाइप भी किया। हाँ, हालात शायद इनको मजबूर कर सकते हैं कि तुम मैसेज सेंड नहीं करो, मैसेज टाइप ज़रूर करोगे। तो कहीं न कहीं खुद को रोक रहे हैं, बट उसका नतीजा इनको खुद को ही भुगतना पड़ रहा है। और इनको लग रहा है कि भई सिर्फ़ मैं आँखें सेकता रहूँ, मतलब कि भई आपका प्रोफ़ाइल फ़ोटो देखूँ या फिर आपका अगर कोई इंस्टाग्राम है या फिर कोई सोशल मीडिया हैंडल है, तो वहाँ पे जाऊँ और अगर वहाँ के फ़ोटोज़ वग़ैरह विज़िबल है तो बस उनको देखता रहूँ, है ना? ये हालात इनके लिए फ़िलहाल ये जवाब ला रहे हैं। अगर हम काउंटर रीडिंग करते हैं कि आपकी तरफ से क्या कार्ड्स आ रहा है, मे बी ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो आपके लिए आएगी और ये शायद आपकी भी रीडिंग हो सकती है, बिकॉज़ एनर्जी वाइस वर्सा होती है। पहला कार्ड है द सन, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड फोर्थ जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड। देखो अगर हम यहाँ पे साइंस देखें तो यह है जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पहला कार्ड आ चुका है द सन, मेजर अरकाना का सबसे पावरफुल कार्ड। देखो आई थिंक आपको शायद ऐसा लग रहा है कि भाई चलो अगर कोई तड़प रहा है ना, ये उनके लिए बढ़िया है और शायद हमारे रिश्ते के लिए भी बढ़िया है। मतलब अगर किसी पर्सन को ठोकर नहीं लगेगी तो शायद वो नहीं समझ पाएगा कि भाई वो क्या कर रहा है ना। जैसे कि हम कई बार किसी को बोलते हैं कि भाई बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लो, या फिर खुद को ही चोट पहुंचाओगे, वो पर्सन सुनता नहीं, लेकिन जब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है तो उसको समझता है कि नहीं भाई मुझसे गलती हो, है ना। तो द सन का कार्ड आपको बताता है कि भाई हाँ आप इस फिराक में हो कि देखो अगर जो कुछ हो रहा है वो हालात की वजह से हो रहा है और ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मतलब अब आप कोई नेगेटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर अब आप सोचने के ऊपर मजबूर कर रहे हो खुद को, ये आपके लिए बढ़िया है। सेकंड जो है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, देखो इनको लग रहा है कि अगर आप हालात आपको तकलीफ दे भी रही है ना तो शायद ये एक मजबूरी है, ठीक है। शायद भगवान ऐसा कर रहे हैं, बट ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप सब कुछ सही नहीं कर सकते तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ गड़बड़ करो, है ना। तो कह रहे हैं कि भाई जो आपने कुछ किया था तो उसका रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई आई थिंक आपकी तरफ से जो इनको मैसेज आ रहा है वो ये है कि भाई तुम अगर गलती करोगे तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो दो एनर्जी मिल रही है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये आपके ही दो रूप है। आप में से कुछ लोग एज ए किंग सोच रहे हैं या फिर आप में से कुछ लोग एज ए क्वीन सोच रहे हैं, या फिर एक एनर्जी इनकी और एक एनर्जी आपकी है। जो पहली एनर्जी कह रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स में कि भाई देखो अगर आपको किसी का विश्वास पाना है तो उसके लायक बनना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि मैं तो किंग हूं इसलिए मैं रूल करूंगा, ये बिल्कुल घटिया लॉजिक। वही दूसरी तरफ आ गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी को दबा नहीं सकते, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगर प्यार है तो प्रेम अलग होता है, गुस्सा अलग होता है, अथॉरिटी अलग। अगर आपने किसी को ये कहा कि भाई हम पहले तो प्यार करते थे, तो इसका मतलब ये है कि चाहे मैं कुछ भी करूं तुम मुझसे प्यार करते रहोगे, ये सच नहीं है, ये गलत बात है ना। तो यहाँ पे आई थिंक कन्फ्रंटेशन हो रहा है, दो चीजें अलग अलग आ रही है। आप इनको ये बताना चाहते हो मे बी कि देखो प्रेम तो है, आपने शायद इनके प्रेम के लिए कभी नकारात्मक जवाब नहीं दिया, बट आप ये भी कह रहे हो कि देखो अगर मैंने कहा कि प्रेम, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर चीज को हाँ कहूंगा या फिर हाँ कहूंगा, है ना। तो जहाँ पे रुकने की जरूरत है इस पर्सन को रुकना पड़ेगा। या भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।